नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ, आप ही में से ही कुछ जो है मेरे दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न था मेरे लिए कि हम सर इंटरव्यू देने चाहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, या कह लीजिए कि हमें इंटरव्यू देने में परेशानी आती है। तो दोस्तों, मैं उसी विषय को लेकर आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। हम जब भी इंटरव्यू की बात करते हैं, हम जब भी साक्षात्कार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न यही आता है कि हम किस तरह के कपड़े पहने, या हम इंटरव्यू में किस क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएं, या हम इंटरव्यू में क्या पढ़कर जाएं ताकि हम वहाँ पर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम जब भी बात करते हैं इंटरव्यू की, तो हमें पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। हम एक तरफ जहाँ बात करते हैं कि हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या जहाँ हम जिस बिजनेस के लिए, या हम कह लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, हमें उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। साथ में हम लोग ये भी सोचते ज़रूर हैं कि जो हमने पढ़ाई करी है, हम उससे रिलेटेड भी अपने जो है नॉलेज को बिल्कुल अपडेट करके जाएं। पर दोस्तों, मैं इसके साथ में एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें पता होनी चाहिए, या जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब यहाँ पर कहने का जो मकसद है वो ये है कि जिस भी हम कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो इससे पहले कि हमारी नॉलेज को चेक करें, वो पहले हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारी पर्सनालिटी और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को जरूर देखते ही देखते हैं। आप आजमा कर देख लीजिएगा। अगर हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो सब कुछ आते हुए भी, सब कुछ जानकारी होते हुए भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है कि वो लोग जानते तो सब कुछ होते हैं, लेकिन अपने आप को जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते, या वो जो है अपने आप को जो है दर्शा नहीं पाते, या अपने आप को जो है वो एक तरह से कह लीजिए प्रस्तुत नहीं कर पाते कि वो सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएं। तो जब भी हम बात करते हैं इम्प्रेशन की, या जब भी हम बात करते हैं इंटरव्यू सिलेक्शन की, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कीजिए। क्योंकि जितनी बार आप इंटरव्यू देते हैं, आपको हर बार एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है। हम क्या होते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं अगर हम किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते। तो निराश होने की बजाय हमें उस इंटरव्यू से सीखना चाहिए कि हमने जो गलतियां पिछले साक्षात्कार में की, या पिछले इंटरव्यू में की, वो गलतियां हम अगले इंटरव्यू में ना करें। और जहां तक बात है हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज की, या अपने विषय को नॉलेज को लेकर, वो हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले उससे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये चीज़ है कि जिस जॉब के लिए हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि क्या हम उसके लिए काबिल है या नहीं। और वो काबिलियत आपकी कहाँ से दर्शाती है, आपकी काबिलियत कहाँ से पता लगती है, वो पता लगती है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में फॉर्मल कपड़े पहन कर जाएं, टाई लगा कर जाएं, कोट पैंट पहन कर जाएं, फॉर्मल शूज़ पहन कर जाएं, बिल्कुल सीधे बैठें, बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखें। दैट्स वेरी गुड। बट मैं मानता हूँ कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएं, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब कि जिस भी हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं, तो हम ये मान कर जाएं कि वहाँ पर इंटरव्यू देने वाले सिर्फ आप नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो आपके पास में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप वहाँ पर ये सोच कर जाएं कि बस आप ही आप हैं, बाकी वहाँ पर कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, अगर हम अपने आप को ये सोच लेंगे कि पता नहीं वहाँ पर और भी प्रतिभागी होंगे, पता नहीं आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, तो आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस। उस पर काम कीजिए, उसके लिए आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए अपने आप को जो है ग्रूम कीजिए, उसके लिए अपने आप को जो है नॉलेजेबल बनाइए, उसके लिए अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए। जितना
हो सकता है आप इंटरव्यूज दें। सिलेक्शन या होना या ना होना बात की बात है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम अपने सीनियर से पूछते हैं, हम अपने बड़ों से पूछते हैं इंटरव्यू कैसे दिया जाए, ठीक है, वो सब ओके है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होते हुए भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उसको जो है व्यक्त नहीं कर पाएंगे, दूसरों को बता नहीं पाएंगे, दूसरों के सामने रख नहीं पाएंगे। और अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये सुनिश्चित करें कि आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट, आर यू प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड और नॉट, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड और नॉट। क्योंकि जब तक दृढ़ इच्छा नहीं होगी इंटरव्यू क्रैक करने की, चाहे भगवान जी भी आ जाए वो भी आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और फिर से हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉबेल द सर्फर।